इस वीडियो में कौन सा करेंगे कवर, टॉपिक मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अपने जो सिंगल मशीनरी अकाउंट बनाते हैं उस मशीनरी अकाउंट में क्या करते हैं हम, परचेज करते हैं टू बैंक करते हैं, सेल करते हैं तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय बैंक करके लिखते हैं। ठीक है, परचेज भी लिखते हैं, सेल भी लिखते हैं और उसका डेप्रिसिएशन भी एनुअल एंड ऑफ द ईयर लगाते हैं। एंड ऑफ द ईयर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लिखते हैं और बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन में तुमको ऐसे बैलेंस गिवन आ जाए, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और पूछा क्या है क्वेश्चन में, मशीनरी अकाउंट पूछा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपका किस लिए बनता है ये अकाउंट, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। मतलब आपका एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बन गया। तो मशीनरी अकाउंट में पहली बात ये याद रख लो कि एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, माइंड में रख लेना, मशीनरी अकाउंट में एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं लगना। तो मशीनरी अकाउंट में क्या रह गया, परचेज रहेगी और सेल रहेगी, एनुअल डेप्रिसिएशन आपका नहीं लगना। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या आता है, 99% क्वेश्चन क्या आता है कि बैलेंस का आता है। आपको बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2022 और लास्ट में बोला है मशीनरी अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ फॉर 22-23। ओनली 1 ईयर का अकाउंट पूछा है, 1 ईयर का मशीनरी अकाउंट पूछा है और 1 ईयर का ही क्या पूछा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है। तो जब 1 ईयर का अकाउंट पूछा है, सिर्फ 1 ईयर का अकाउंट बनाना है। अपने मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है, ये मशीनरी अकाउंट वही सेम फॉर्मेट, शॉर्टकट तरीके से बताऊंगी मैं, डिटेल में नहीं जाऊंगी। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अपना मोस्टली सम किससे स्टार्ट होता है, टू बैंक करके करते हो ना, दिस मशीनरी वाज परचेज। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसमें सम कहां से स्टार्ट हो रहा है, बैलेंस से। तो यहाँ पे जब बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है बेटा, बैलेंस ही लिखना। ठीक है, बैलेंस ही लिखना है। ठीक है, जो मशीनरी का बैलेंस है, मशीनरी एसेट्स होती है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट आता है। ठीक है, किस साइड लिखना है, डेबिट साइड, बैलेंस से स्टार्ट करना है। जब परचेज से सम होता है तो परचेज से करते हैं, तो टू बैंक से स्टार्ट करते हैं। जब बैलेंस से आपको बैलेंस गिवन है ना फर्स्ट लाइन में, तो आपका सम किससे स्टार्ट होगा, बैलेंस से स्टार्ट होगा। ठीक है, कौन से ईयर का बैलेंस है, 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे 2022 अप्रैल 1 करके इधर लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, 60,000। ये बैलेंस आपने लिख लिया। अब यहाँ पे जो बैलेंस होता है ना, इसमें ना दो मशीनरी की वैल्यू इंक्लूड होती है, M1 और M2। इसमें एक मशीनरी की वैल्यू आपको पता होगी, दूसरे की आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे पता होगी, क्लू कैसे दे रखा होगा, जो मशीनरी की वैल्यू है 60,000, इसमें M1 की भी वैल्यू और M2 दो मशीनों का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी होगी, कैसे पता लगेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है हमने। ये देखो, ऑन 1 अप्रैल 2022 जो ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2022, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 22-23। मतलब 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ, क्लोज कब हुआ, 31 मार्च 23। ऑन 1 अप्रैल 2022 मतलब जो ये साल चल रहा है, उस साल की फर्स्ट डेट को दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ होता है सेल। ठीक है, एक मशीनरी सेल कर रहे हैं, कितने की, 8400 इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। जो ये मशीनरी सेल कर रहे हैं, पर अपने सेल कब कर रहे हैं, जो साल का हम अकाउंट बना रहे हैं उस साल सेल कर रहे हैं। बट ये परचेज कब की थी, 1 अप्रैल 2018 को की थी। कितने की परचेज की थी, 16,000। इस साल में हम एक मशीनरी सेल कर रहे हैं जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 16,000। ठीक है, हमारे पास टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। हमारे पास 60,000 की दो मशीनरी की वैल्यू, जिसमें एक मशीनरी की वैल्यू हमें पता लग गई, कितने की है वो, 16,000। तो हम M1 लिख देंगे यहाँ पे, कितनी, 16,000। जो रिमेनिंग रहेगी वो किसकी है वैल्यू रहेगी, M2। हम पूरी की पूरी एक ही मशीन 60,000 की तो सेल नहीं कर रहे हैं, क्लियरली लिखा है कि इसके बीच में एक मशीनरी है जो 16,000 की थी पुरानी, वो आज सेल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक मशीनरी की वैल्यू तो कितनी है, 16,000। तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, इसमें दो मशीनों की वैल्यू इंक्लूड है, 60,000, M1 प्लस M2, जिसमें M1 की कितनी आ गई, 16,000, M2 की कितनी होगी,
44,000। इज इट क्लियर? सबसे पहले हमने ये करना है कि आपको मशीनरी का बैलेंस दे रखा होगा। जब बैलेंस दिया हुआ है, हमने सम किससे स्टार्ट करना है? बैलेंस से करना है। उस बैलेंस में आपके पास 2 मशीनरी की वैल्यू होगी, ठीक है। उसमें एक मशीनरी की वैल्यू आपको दे रखी होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये बैलेंस के बाद हमेशा दे रखी होगी, ठीक है। एक मशीनरी की वैल्यू दे रखी होगी, ये इतने की मशीनरी थी, ओरिजिनल वैल्यू जो आज हम सेल करने वाले, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो लिख देंगे, और M2 जो रहेगी। समझ आ गया ये M2 की कैसे कैलकुलेट किया? यहाँ लिख देते हो एक बार समझने के लिए। 60,000 माइनस 16,000। अब ये साल चल गया। अब इस साल का प्रोसीजर करेंगे। सिर्फ पहले हमने बैलेंस लिखा, बैलेंस में हमने M1 और M2 की वैल्यू अलग अलग कर ली। अब इस साल में हमने क्या किया? बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही हमने क्या कर दी? एक मशीन क्या कर दी बेटा? सेल कर दी। सेल करने के लिए हमने कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाया। एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, तो सेल वाला हमने यहीं पे दिखाना है। किस डेट को सेल हुई है? 2022 अप्रैल 1। जब सेल होती है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? बाय बैंक। और क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन। और क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। वही सेम चीजें लिखनी है, क्योंकि सेल के लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है। सेल के लिए जब सेपरेट अकाउंट बनता है वो वाला भी करेंगे। बाय बैंक करके M1 की जो सेल प्राइस है, M1 कौन सी है? 16,000, जो हमने सेल कर दी आज कितनी प्राइस की कर दी? 8400, ठीक है। अब यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन तो लगता ही नहीं है। मैंने पहली लाइन यही बोली थी कि मशीनरी अकाउंट में कभी भी एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो ये डेप्रिसिएशन कौन सा लगना है? इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन टर्म ना लिख के यहाँ पे हम टर्म लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे M1 का डेप्रिसिएशन लगना है, बट एनुअल नहीं लगना। एनुअल मतलब इसी साल का नहीं लगना। कब से कब तक का लगना है? इसमें एनुअल लगा नहीं ना कभी भी, मशीनरी अकाउंट में एनुअल नहीं लगाया हमने। तो जो मशीनरी हमने सेल की है उसका परचेज से लेके अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन लिखना है। M1 हमने कब परचेज की थी? 1 अप्रैल 2018 में परचेज की थी। M1 हमने परचेज की थी 1 अप्रैल 2018, और इसको सेल कब कर रहे हैं हम? 1 अप्रैल 2022। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में परचेज की थी हमने इसको? 18-19 में परचेज की थी। 19-20 भी हमने इसको यूज किया, 20-21 भी यूज किया, 21-22 भी हमने इसको काम में लिया, और जो साल चल रहा है 22-23 इसमें हमने क्या कर दी? इसको सेल कर दी। अगर हम नॉर्मल मशीनरी अकाउंट बनाते तो इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन लगवाते। कौन सा लगाते? 22 और 23 का ही लगाते। बट हम यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एनुअल हमने इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं लगाया। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन कौन सा लगाना है? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, क्योंकि इसका एनुअल डेप्रिसिएशन हमने कौन से अकाउंट में लगाया हुआ है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इसका टोटल हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। फर्स्ट डेप्रिसिएशन कौन से ईयर में लगा? 18-19 में वो कब परचेज की थी हमने? 1 अप्रैल। तो 18-19 में इसका डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगा? 12 मंथ। नेक्स्ट ईयर भी 12 मंथ, थर्ड ईयर भी 12 मंथ, फोर्थ ईयर भी 12 मंथ, फिफ्थ ईयर हमने उसको सेल कर दी। कब कर दी? साल के शुरू की पहली डेट को ही सेल कर दी, तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ परचेज वाली डेट और सेल वाली डेट मंथ चेंज होते हैं, बाकी किसी भी डेट में मंथ चेंज नहीं होते। अगर ये हमने 1 अक्टूबर को परचेज की होती तो पहले ईयर कितने मंथ का लगता? 6 मंथ का लगता, ठीक है। बट यहाँ पे 1 अप्रैल को की, तो 1 अप्रैल को की तो पूरे कितने मंथ का लग गया? 12 मंथ का लग गया। तो यहाँ पे हमने इसका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन का मतलब ही क्या है? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा डेप्रिसिएशन लगाना है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। तो ये मशीनरी जो हम सेल करने जा रहे हैं, ये परचेज की थी 1 अप्रैल 18 को, तो 18-19 में इसका डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगा? 12 मंथ का। 19-20 में तो ऑब्वियसली पूरा साल ही हुई, 20-21 में भी, 21-22 में भी, नेक्स्ट 22-23 लास्ट में हमने जब सेल कर दी उस साल इसका डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही इसको हमने क्या कर दिया बेटा? सेल कर दी, ठीक है। तो अब इसका डेप्रिसिएशन का वही वाला फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? मेथड कौन सा है? 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 16,000। हर साल इसमें डेप्रिसिएशन कितने लगेगा? 16,000।
इस तरह मैं लिख नहीं रही क्योंकि डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं। अगेन 16,000 ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी, उस पे लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, रेट ओवर 100, वही मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं हम, मंथ बाय 12। यहाँ तक 12 आता ही आता है, सिर्फ चेंज अपर साइड होता है, पर यहाँ पे सारी जगह पे क्या लग रहा है, पूरे पूरे ईयर का लग रहा है। चाहिए मत करो, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, हर साल कितना लगा, 1600। ओरिजिनल कॉस्ट में चाहे ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती, डायरेक्ट कर लो। 1 ईयर का 1600, सेकंड ईयर भी, मतलब 4 ईयर कितना लगा, 1600। तो कितना आ गया टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, 6400। यहाँ पे कितना लगता, 6400। इज इट क्लियर कि हमने जब मशीनरी का बैलेंस दे रखा है तो मशीनरी अकाउंट में हमने एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, क्योंकि एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट अकाउंट है। यहाँ पे कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो मशीनरी सेल की है उसका एनुअल ही लगाना। एनुअल लगाते तो हम सिर्फ इसी साल का लगाते, पर इसी साल का ना लगा के कहाँ से लगाना, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। अब ये क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को जैसे हम सिंपल सम में करते हैं वैसे ही करना है। क्या करना है, M1 की ये वाली प्राइस थी 16,000, उसमें से ये दोनों क्या करते हैं हम, माइनस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। कितना है, 1200। अगर ये साइड ज्यादा हो, ठीक है, ये कम हो, अभी इसका टोटल कितना है बताओ, 8400 प्लस 1600 इसका आ गया 14,800 हो गया। ठीक है, अगर सपोज करो ये साइड ज्यादा है, मतलब इसका अगर 17 होता, इसका 16 होता, तो 1000 का गेन आ जाता, तो वो इस साइड लिखते। क्लियर, ठीक है। तो सेल वाले का करना वही सेम चीज है, सेल वाली डेट को बाय बैंक, डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बस फर्क क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन N1 ना लगा के क्या लगाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन का मतलब इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। ठीक है, अब इस साल में ड्यूरिंग द ईयर 22-23 जो चल रहा है, उस ईयर में हमने कोई न्यू मशीनरी परचेज नहीं की है इस सम में। अगर की होती तो हम क्या लिख देते यहाँ पे, टू बैंक, बट नहीं की। अब क्या करें, एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, हर सिंपल सम में बैलेंस, और वैसे तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन और बैलेंस करते हैं एंड ऑफ द ईयर, पर इसमें एंड ऑफ द ईयर कोई एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। तो एंड ऑफ द ईयर 2023 मार्च 31 क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस ओनली किसका आएगा बेटा, M2 का। M2 का कितना है, 44,000। ये आपका ईयर क्लोज हो गया। सिर्फ 1 ईयर का अकाउंट बनाना है, ओनली 1 ईयर का। बट ये बैलेंस फॉरवर्ड जरूर कर देना। यहाँ आ जाएगा 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा 44,000। इस वाले सम में तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट मशीनरी काउंट तो तुमने अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, कंफ्यूजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये कंफ्यूजिंग नहीं है। रिपीट कर रही हूँ, मशीनरी काउंट में क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस दे रखा हो, बैलेंस लिखना है। ठीक है, डेबिट साइड, उसमें M1 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, M1 की लिख के रिमेनिंग किसकी रह जाएगी, M2। जो मशीनरी सेल किया उसका यहाँ क्या लिखना है, बाय बैंक डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बाय बैंक करके क्या लिखनी है, सेल प्राइस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, इकट्ठा डेप्रिसिएशन, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, जितना टोटल है वो लिख देना। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या कर दोगे, माइनस। एंड ऑफ द ईयर आपने क्या लिखना है, सिर्फ बैलेंस। खत्म, समझ आ गया मशीनरी अकाउंट आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपका अकाउंट बनेगा कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पे क्या दे रखा है, बैलेंस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो आएगा वो आएगा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखना 2022 अप्रैल 1 क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दे रखा है, 36,000 बैलेंस लिख लिया। अब जो यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन मशीनरी काउंट में लगता था, मशीनरी में तो लगा नहीं एनुअल डेप्रिसिएशन। वो एनुअल डेप्रिसिएशन कौन से काउंट में लगना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमारे पास दो मशीनें थी, कौन कौन सी, M1 M2।
M1 कितने की थी 16,000, M2 की कितने की थी 44,000। जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो कौन से अकाउंट में लगेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लगेगा। ठीक है, जिस डेट को यहाँ लगाते थे ना सेम उसी डेट को ही लगाना है। M1 का डेप्रिसिएशन कौन सी डेट को लग रहा था, M1 16,000 की थी, अप्रैल 1 को थी, कब सेल कर दी थी, अप्रैल 1 को ही। तो इस साल 22-23 में M1 का कोई एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं लगना। कौन सी रहेगी थी, M2 का एनुअल डेप्रिसिएशन लगाना है। M2 हमने पूरा साल यूज किया, M2 का डेप्रिसिएशन कब लगेगा, एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ लिख दो 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे लगना है कौन सा डेप्रिसिएशन, एनुअल, इसी साल का। एनुअल का मतलब 22-23 का। मेथड कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है M2 की 44,000, वही फॉर्मूला, रेट ओवर 100। कितने मंथ का लगा, फुल ईयर का, कितना आ गया 44। M1 का इस साल कोई एनुअल नहीं लगा तो हमने नहीं लगाया, लगता तो जिस डेट को लगता उसी डेट को हम लगा देते। M1 क्या क्यों नहीं लगा इस साल, एनुअल डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने कब सेल कर दी, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर अक्टूबर 1 को सेल करते तो M1 का यहाँ अक्टूबर 1 को 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा दी। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये साइड ज्यादा है ये कम है, इधर क्या लिखते हैं, बैलेंस। पर हमने जो M1 सेल कर दी उसका तो बैलेंस नहीं निकलता ना। जो मशीनरी हमने सेल कर दी उसका कभी भी हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। तो उसका तो हम यहाँ क्या कर देंगे, जिस डेट को सेल कर दी 2002 अप्रैल 1 को, उसको हमने कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, इस अकाउंट से निकाल के उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। टू मशीनरी अकाउंट करके वही सेम प्राइस लिख दोगे 60। M1 का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो हमने यहाँ पे बैलेंस टर्म यूज नहीं करनी, क्या लिख के करना है, मशीनरी। एंड ऑफ द ईयर 2023 मार्च 31 को बाकी हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये मैंने शॉर्टकट तरीके से करवाया। 40,400 इसका टोटल हो गया 40,400 में से 6,400 माइनस कर दो, कितना आ गया 34,000। ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ आ गया, इतना सही करना है। मशीनरी अकाउंट में क्या लिखना है, मशीनरी का बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। मशीनरी अकाउंट में हमने बैलेंस लिखा, M1 की वैल्यू लिखी, रिमेनिंग किसकी आई, M2 की। यहाँ क्या लिखा उसका, M1 जो सेल की उसका बाय बैंक, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ऑफ द ईयर बैलेंस। ठीक है, समझ आएगा ये वाला। ठीक है, मशीनरी डिस्पोजल भी बता दो। अगर इसी क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड थर्ड मशीनरी डिस्पोजल भी पूछ ले, कौन सा अकाउंट पूछ ले, मशीनरी डिस्पोजल। तो ये जो तीन आइटम है मशीनरी अकाउंट बनाओगे, वही टू बैलेंस M1 M2। जो ये मशीनरी का सेल वाला काम किया ना, यहाँ पे ये तीनों नहीं लिखना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ बाय मशीनरी डिस्पोजल। और इधर प्राइस आ जाएगी 16,000, ये प्राइस ओरिजिनल प्राइस लिख दो, और सिर्फ बैलेंस आ जाएगा M2 का। मतलब जो मशीनरी सेल की है उसके लिए भी यहाँ पे एक सेपरेट अकाउंट बन गया। मशीनरी डिस्पोजल का मतलब है कि जो सेल की है मशीनरी उसकी डिटेल अलग अकाउंट में दिखाओ। तो सेल के लिए हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिखानी, सारी कुछ नहीं दिखाया, सारा का सारा ये डिटेल हम किस में ले जाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल में। तो यहाँ पे ये जो हम सेल की डिटेल दिखाते हैं ना, वो सेल की डिटेल इसमें नहीं दिखानी, उसकी जगह पे हम सीधा लिख देंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल। कितने की, जितनी मशीनरी, जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल प्राइस। इसके बाद अकाउंट बनेगा कौन सा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये मशीनरी डिस्पोजल किस लिए बना है, सिर्फ सेल की डिटेल दिखाने के लिए, और कुछ नहीं दिखाना। तो यहाँ पे लिखो 2022 अप्रैल 1, जो मशीनरी सेल कर रहे हैं उसकी पहले अमाउंट लिखो, टू मशीनरी करके 16,000। और जो हमने यहाँ पे लिखा ना बाय बैंक, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, वो तीनों आइटम इधर आ जाएंगे, इस अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो 2022 अप्रैल 1 बाय बैंक, कितना आ गया 8400। बाय अगेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ गया 6400। यहाँ पे भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, खरीदने से लेके अब तक का सारा डेप्रिसिएशन। एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस वही 16,000 माइनस 8400 माइनस 6400, दिस इज 1200, टोटल आ गया
16,000। तो हम सिंगल जब मशीनरी अकाउंट पूछते हैं उसमें टू बैंक भी दिखाते हैं, परचेज वाला भी दिखाते हैं, सेल वाला भी दिखाते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन भी दिखाते हैं। अगर मशीनरी के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लिया तो एनुअल डेप्रिसिएशन किस में चला गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चला गया। मशीनरी में क्या रहेगी, परचेज एंड सेल। अगर मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी डिस्पोजल पूछ लिया तो मशीनरी में सिर्फ क्या रहेगी, परचेज। इसमें क्या आया, एनुअल डेप्रिसिएशन, और इस अकाउंट में सिर्फ सेल की डिटेल। ठीक है, डन। Audio Jungle.